संभल में हुई हिंसा को लेकर तीसरे दिन भी जांच पड़ताल जारी रही। पुलिस को यह सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्च ऑपरेशन की टीम को मौके से पाकिस्तान की फैक्ट्री में बने 9 mm का एक मिस फायर और एक खाली कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके अलावा यूएसए के कारतूस भी बरामद हुए। फोरेंसिक टीम ने मौके से कुल 6 कारतूस बरामद किए और आगे भी पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन में लगातार पुलिस जुटी हुई है और संभल में ये बड़ा मामला हुआ था। ऐसे में पथराव भी हुआ था और फायरिंग भी की गई थी और इसके बाद अब लगातार जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 कारतूस भी अभी तक मौके से बरामद किए गए हैं, जिसमें से ये भी बताया जा रहा है कि जो एक कारतूस है वो पाकिस्तान की फैक्ट्री में बना हुआ है, जबकि अमेरिका के भी कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। और फोरेंसिक टीम ने मौके से 6 कारतूस इस दौरान बरामद किए सर्च ऑपरेशन के दौरान। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ये बड़ी सफलता भी पुलिस के हाथ लगी है सर्च ऑपरेशन के दौरान। और संभल से सतीश सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। सतीश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? किस तरह की तहकीकात छानबीन अभी पुलिस कर रही है? देखिए रवि जी, हम बता रहे हैं जिस प्रकार से शाही जामा मस्जिद को लेकर के बवाल उठाता है, उसी को लेकर 24 तारीख को जो बवाल हुआ था, बवालियों ने वहां पर पथराव किया था, फायरिंग की गई थी और आगजनी की गई थी, गाड़ियों में आग लगाई गई थी, कुछ पुलिस कर्मचारी इसमें घायल हुए थे, 5 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। उसी दौरान 4 दिन बाद आज वहां पर सर्वे हुआ और सर्च हुआ गया तो नाले में, वहाँ नालों की सफाई की गई। नालों में वहाँ पर पाकिस्तानी कुछ गोलियां मिली, कुछ जिंदा कारतूस मिले, फूके मिले, फूके मिले। तो इसको तो लेकर के लगातार सर्च जारी है। वहाँ पर डीएम, एसपी और जो एलआईयू की टीम वहाँ पर मौके पर मौजूद है और बात की जाए तो तीसरे दिन आज फिर वहाँ पर कुछ जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए गए हैं। जी। तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह की अभी जांच पड़ताल जारी भी रहेगी और आने वाले समय में, और अभी तक क्या कुछ बरामद हुआ है और किस तरह से जांच की जा रही है उन मेटल्स की जो बरामद हुए हैं, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की एक फैक्ट्री से कारतूस बरामद हुए हैं जो कि वहाँ की फैक्ट्री में बनाई जाती है, यहाँ पर कैसे पहुँचा? क्या इस तरह की बातचीत अब निकल करके सामने आ रही है कि कहाँ से आई हैं कारतूस? देखिए, हम आपको बता दें जिस तरह से वहाँ सर्वे टीम लगी हुई है, एलआईयू टीम लगी हुई है और जांच के लिए 4 एजेंसी वहाँ पर मौजूद हैं। अभी वहाँ पर ये देखा जा रहा है नालों में किस तरीका से यहाँ पर जो बल्बा हुआ था, इस तरह फायरिंग हुई थी, दीवारों में छेद हुए थे, तो उसी को लेकर अभी जो नालियाँ हैं नगर पालिका सफा कर रही है, हथियार मिल रहे हैं, उनका कारतूस मिल रहे हैं, तो उसमें अभी जांच चल रही है। उस कारण आपको बता दूं कि अभी जो है पुलिस हर कोने मौके पर मौजूद है, क्योंकि बाहरी लोगों के लिए संभल में आना मना है। और कल जो है जो शाही जामा मस्जिद में और हर मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा होगी, तो इसलिए पुलिस प्रशासन तो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और बात की जाए जिस प्रकार से बाहरी जो कारतूस बरामद किए गए हैं, खोखे बरामद किए गए हैं, तो इसकी जांच चल रही है। और जब आगे कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें जांच का विषय है और जो खोखे ऐसी लगी हुई है वो आगे जांच करेंगे। तो अभी कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं जो मौके पर मौजूद हैं और खुद ये जांच का जो जिम्मा है वो भी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरी कितनी टीम अभी मौजूद है हाल फिलहाल में? बता दूं वहाँ पर डीएम, एसपी और यहाँ पर डीओ मौजूद हैं और यहाँ पर जो एलआईयू टीम मौजूद है, हमारी टीम मौजूद है। वहाँ पर बात की जाए तो वहाँ पर नगर पालिका ईओ मौजूद हैं, जो वहाँ पर नालों की सफाई कराई जा रही है। जो छोटी छोटी नालियों जहाँ बलवा हुआ था वहाँ आसपास के इलाकों में सर्च किया जा रहा है और सर्च के दौरान देखा जा रहा है कहीं गोली कहाँ पड़ी है। वहाँ पर सर्च की चेक कर चेक की जा रही है, टीम लगातार लगी हुई है। तो वहाँ पर देख रहे हैं कि झाड़ी और जो नाले हैं गंदगी उसमें जो है वहाँ पर खोखे बरामद किए जा रहे हैं। तो कहीं आसपास जहाँ जहाँ फायरिंग की गई थी बलवाई में, तो उसके खिलाफ देखा जा रहा है कहाँ पर उन्होंने फायरिंग की गई थी और कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, सीसीटीवी कैमरे जो भगा ले जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे से उनकी पहचान की जा रही है। किस प्रकार से वो बर्बाद किया गया था, इसमें 29 लोग
पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे और अब तक जो है 33 लोग गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल सतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुशीनगर में हिंदू रक्षा संघर्ष समिति ने बुद्धा पार्क में विशाल आक्रोश रैली निकाली है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विशाल आक्रोश रैली में प्रदर्शन भी किया है। इस रैली में हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग शामिल हुए, साथ ही भाजपा के 7 विधायक भी शामिल हुए। वहीं भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया है और हिंदू रक्षा संघर्ष समिति ने एसडीएम को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा है। और बांग्लादेश की जो बात है, कहते से देश में क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजना निश्चित, गुलामी झेलनी पड़ी थी हम सभी को। आज हम सब के लिए सब जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ हिंदू रक्षा संघर्ष समिति की तरफ से पूरे भारतवर्ष में जिला के स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो आज यहाँ बहुत बड़ी जनसभा आक्रोश रैली की गई है, जिसमें 5000 से भी ज्यादा संत और आम जनता की संख्या थी और हम सब यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन देकर जा रहे हैं और साथ ही भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सख्त कदम उठाएं, जिससे कि विश्व में कहीं पे भी अगर हिंदू है तो उसका संरक्षण होना चाहिए। गुलामी झेलनी पड़ी थी हम सभी को। आज हम सब तो आपको बता दें कि हिंदू रक्षा संघर्ष समिति ने विशाल आक्रोश रैली इस दौरान निकाली है और रैली में इस दौरान छात्र छात्राएं भी शामिल हुए हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए उसको लेकर लगातार हिंदू जो संगठन हैं वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और इस दौरान भाजपा के 7 विधायक भी शामिल इस कार्यक्रम में हुए थे। इस दौरान एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया और भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान काफ़ी आक्रोश जो है वो साधु संतों में भी नज़र आया है और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 5000 से ज़्यादा लोग इस रैली में जुटे हुए थे। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ये रैली निकाली गई। हिंदू रक्षा संघर्ष समिति ने एसडीएम को भी इस दौरान ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए। तो आपको बता दें कि लगातार साधु संत भी अब सामने आने लगे हैं जो कि इस बात का विरोध कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं कि हिंदुओं पर जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे, हिंदू संगठन के लोग पहुँचे हुए थे, साथ ही साधु संत पहुँचे हुए थे और ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर नेता लोग भी पहुँचे हुए थे। और संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये प्रदर्शन रहा है और कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे कि विश्व हिंदू रक्षा समिति के जो जितने मेंबर थे वो जो कुशीनगर के बुद्धा पार्क में एकत्रित हुए। लगभग 5000 की जनसंख्या थी हिंदुओं की और इन्होंने एडीएम को ज्ञापन दिया कि हिंदुओं की रक्षा हो। जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको ये सब अपना ज्ञापन जो है एडीएम को दिए और सरकार से मांग की कि जहां तक वो हिंदुओं की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो है व्यवस्था की जाए, नहीं तो आने वाले समय में हिंदुओं पे जिस प्रकार अत्याचार बांग्लादेश में देखने को मिला उसी प्रकार भारत में भी देखने को मिल सकती है। जी तो ऐसे में क्या माने, कौन से ऐसे बड़े चेहरे थे जो इस रैली का हिस्सा भी बने और जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अपनी ये मांगे भी दर्ज कराई हैं? और इसमें जो है देखा जाए तो कुशीनगर के 7 विधायक जो है 7 विधानसभा 7 विधायक जो है इसमें शामिल हुए और यहाँ तक विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े जो संत थे वो भी संत जो है यहाँ पे पहुंचे और संतों ने ये दावा किया कि जिस हम लोगों का जो धर्म है सनातन धर्म है वह खतरे में है। जिस प्रकार बांग्लादेश की स्थिति इस समय वर्तमान में है, यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि जो वकील है जो हिंदू वकील है वो भी उन लोगों का केस लेने को नाम नहीं ले रहे हैं। उन लोगों को केस को जो है देखा जाए, लड़ाई की जाए और उनको जमानत या जो भी सहयोग किया जाए
भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई अत्याचार होती भी है तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खुला रहता है और उसमें मौका मिलता है जी। लेकिन ऐसे में जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि 7 विधायक भी इस दौरान शामिल हुए, तो क्या ये सभी विधायक बीजेपी के थे? और अगर थे तो क्या सरकार से अपनी मांग कर रहे थे कि इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल कराया जाए ताकि केंद्र की सरकार वहाँ की सरकार से बातचीत करे? नहीं, जिस प्रकार देखा जाए तो भारत में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है जी। और जो भी विधायक थे सब ये भाजपा के ही विधायक थे, कोई दूसरा विधायक नहीं था, किसी पार्टी का कोई नहीं था। ये जो भाजपा विधायक भाजपा के कार्यकर्ता थे। दूसरी चीज विश्व हिंदू परिषद के जो सुरक्षा समिति के जो सदस्य थे, जो संत थे, वो बड़े पैमाने पे आए थे। ऐसे में नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष, सभी मैंने भाजपा और विश्व हिंदू जो रक्षा समिति है उसके सदस्य इसमें मौजूद रहे और हजारों की संख्या में संत भी मौजूद रहे और सबका एक ही कहना है कि हम लोगों का जो धर्म जो खतरे में है उसको जो है क्या करना, बचाना है। इसके लिए सरकार को उन्होंने ज्ञापन दिया कि हम लोगों की रक्षा हो और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का भी प्रयास किया जाए जी। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरह से ये ज्ञापन भी सौंपा गया तो इस ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ बातें रखी गई, कितने तरह के पॉइंट्स इसमें रखे गए कि इन पर काम होना चाहिए और सरकार को भी किस तरह से चेताने का काम किया है बांग्लादेश सरकार को भी कि वो भी सूद ले इन सब चीज़ों की? नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार ज्ञापन इन्होंने देखा तो इनकी कई मांगे उसमें थी। पहले तो सनातन धर्म की रक्षा को लेके थी, दूसरी इसमें जो हिंदुओं की रक्षा की जाए, तीसरी चीज जो मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं जो बंगाल में जो बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, मंदिरों की रक्षा की जाए, मंदिरों की रक्षा के लिए एक समिति बनाई जाए कि मंदिर सुरक्षित रहे और यहाँ के जो हिंदू हैं वह सुरक्षित रहे। नहीं तो जिस प्रकार अत्याचार बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है वो भारत में भी वह स्थिति आ सकती है और जब ऐसी स्थिति आएगी तो लड़ने में बहुत काफी दिक्कत होगा। तो ऐसे में सरकार से इन लोगों का दावा, क्योंकि सरकार भी इन्हीं की है, ये अपने सरकार से मांग कर रहे हैं कि रक्षा के लिए, हम लोगों की हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए ये जो है एक समिति तैयार की जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। नहीं तो आने वाला जो भविष्य है वो हिंदुओं के लिए बड़ा जो है समस्या का सामना करना पड़ सकता है जी। बिल्कुल शैलेंद्र गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों में अधिकांश ताला लटकता मिलता है। सरकार की इस योजना के माध्यम से 1 माह के बच्चे से लेकर 6 साल तक के बच्चे को पोषाहार खाना उपलब्ध होता है, लेकिन लापरवाह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कारण बच्चे अपने हक से वंचित हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो सुपरवाइजर क्षेत्र में दौरा कभी नहीं करती हैं। इस संबंध में CDPO से भी बात की गई तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की भी बात कही है। 3-3 महीना 4-4 महीना बाद कब वो मिला था, कब वो मिलते नहीं है। जब आप जाते हैं तो क्या कहते हैं? अभी आया नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? परसपुर। कितने महीने पहले आपको मिला था? मिला कम से कम 4 महीना बाद। अभी मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला। क्या राशन आता है कि नहीं आता? गल्ला आता है, हमारे सामने आता है, मिलता नहीं बराबर। उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे कर ले कि कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से पूरी तरह से जो है सरकारी योजनाओं का पलीता लगाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जनपद के जो बाल पुष्टाहार दिया जाता है उसमें पूरी तरह से जो है नौनिहाल बच्चों का निवाला छीना जा रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने एसी रूम से नहीं निकलते हैं, ना आंगनबाड़ी केंद्रों का जाकर निरीक्षण करते हैं। हम बात कर रहे हैं डुमरियागंज ब्लॉक के ग्राम परसपुर की, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र तो बनाए गए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र पर सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार द्वारा जो यहाँ पर भोजन बनाने की भी प्रक्रिया है, बल्कि आपको बता दें कि ग्राम प्रधान के स्तर से बर्तन की भी खरीदारी की गई कि नौनिहाल बच्चों के लिए भोजन बनाया जाए, लेकिन पूरी तरह से वहाँ ताला जड़ा रहता है। जब इस संबंध में CDPO डुमरियागंज से भी बात की गई तो उनका कहना है कि हमको जानकारी मिली है, हम संज्ञान में लिए हैं, उसका निरीक्षण करेंगे, सभी को नोटिस दिया जाएगा। लेकिन जब मीडिया में खबर आती है तो तभी जाकर अधिकारी कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन और आपको बताते चलें कि कहीं ना कहीं जो बाल पुष्टाहार है बच्चों का, वो CDPO डुमरियागंज का कहना है कि
जब हमको प्राप्त होता है उसके 36 से 24 घंटे के बीच में हम केंद्रों पर उसको भिजवा देते हैं। लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि 3-3 महीने बाद भी जो बच्चों का पुष्टाहार है नहीं मिलता है, और जबकि महीने में उनको देने का ये नियम है, लेकिन 3-3 महीने बीत जाते हैं, बच्चों का पुष्टाहार नहीं दिया जाता है। आखिर नौनिहाल बच्चों का निवाला कौन छीन रहा, सबसे बड़ी बात है। लेकिन देखने वाली बात है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं। उनके सुपरवाइजर की बात करें तो कभी निरीक्षण नहीं करते हैं कि आखिर आंगनबाड़ी केंद्रों पर खुलता है या नहीं, क्योंकि ताला लटका मिला है। जब इस संबंध में कई अधिकारियों से बात की जाती है तो कहीं कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, HNN न्यूज़, सिद्धार्थनगर। और संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, क्यों ये ताले लगाए जा रहे हैं और क्यों अधिकारी इस ओर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं आकर? जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार तो लगातार गांव में सरकारी योजनाओं को लेकर तमाम प्रकार के आती है, लेकिन जो इनके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही का नतीजा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं पूरी तरह जो है मनमानी करती हैं, क्योंकि ताले लटकते मिलते हैं और जो बाल पुष्टाहार होता है वो 3-3 महीनों के बाद मिलता है। जिस तरीके से ग्रामीणों का बयान भी सामने आया है कि वो कह रहा है कि 4 महीने बाद हमको मिला है और अभी भी नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही अधिकारियों की और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की सामने आ रही है। जी विशाल। तो ऐसे में क्या माना जाए, जो बच्चे हैं क्या वो इस से वंचित भी हैं, उनको जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है इस वजह से? जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बच्चों ये जो पुष्टाहार है वो पूरी तरह से वंचित रहते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा नियम है कि महीने पर उनको ये बाल पुष्टाहार दिया जाए। लेकिन अधिकारी जब CDPO डुमरियागंज से बात किया गया तो CDPO डुमरियागंज ने कहा कि हमारे पास जैसे आता मैं 24 से 36 घंटे के अंदर केंद्रों पर इसको भिजवा देता हूं, जिससे कि जो नवनिहाल बच्चे हैं उनको पुष्टाहार मिल सके। लेकिन देखने वाली बात है कि 24 से 36 घंटे पहुंचने के बाद क्या 3 महीने लग जाते हैं इसको वितरण करने में। सबसे बड़ी लापरवाही, अगर सुपरवाइजर और जो CDPO है निरीक्षण नहीं करते हैं तभी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कहीं ना कहीं 3-3, 4-4 महीने के बाद भी जो है बच्चों का पुष्टाहार वितरण करते हैं, और जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं निरीक्षण अगर करते तो इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों पर डर होता और ये लगातार समय से कहीं ना कहीं बच्चों का वितरण करते। कहीं ऐसा भी कई मामले में सामने आया कि ताला नहीं खोला जाता, ग्राम प्रधान के स्तर से बर्तन की खरीदारी कर दी गई कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए भोजन बनेगा, लेकिन अभी तक ताले जब नहीं खुलते हैं तो भोजन बनना भी दूर है। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने घर से बाल पुष्टाहार देते हैं जबकि केंद्रों पर वितरण नहीं करती हैं। जी, तो ऐसे में किन्हीं अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना था इस मामले पे? क्या उनके संज्ञान में है ये मामला, और अगर है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है ऐसे लोगों पर? जी, मेरी बात CDPO डुमरियागंज से हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में मामला आया आपके द्वारा, हम इसको दिखवाते हैं और सभी को नोटिस भेजेंगे। लेकिन लापरवाही सबसे बड़ी यही है कि जब मीडिया में कोई खबर चलती है तभी कार्रवाई की बात करते हैं, उससे पहले क्या अधिकारियों की आंख नहीं खुलती है, निरीक्षण नहीं करते हैं। जब मीडिया में आती है कोई खबर तभी अधिकारी कार्रवाई की बात करते हैं। जी बिल्कुल श्याम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने को लेकर लखनऊ में कांग्रेस आज कैंडल मार्च निकालेगी। शाम 5:30 बजे गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस ने मार्च निकालने का ऐलान किया है। राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट करने की बात कही थी। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने सभी जिलों के जिला अध्यक्षों को निर्देश भी जारी कर दिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया था, वो संभल जाना चाहते थे, और ऐसे में अब जो यूपी के प्रभारी हैं या फिर कह सकते हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अविनाश पांडे, उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं और ये कहा गया है कि आज ज़्यादातर जिलों में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। शाम 5:30 बजे ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा और विरोध जताया जाएगा कि अधिकारियों ने आखिर क्यों राहुल गांधी को रोक लिया। हालांकि इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन करने की भी बात कही थी कि इसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, लेकिन अब शाम 5:30 बजे गांधी प्रतिमा पर यह मार्च निकाला जाएगा, कैंडल मार्च
निकाला जाएगा। और संवाददाता अदनान फारूकी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अदनान, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस और क्या अब इसको लेकर अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है? जी बिल्कुल बता दें, जैसे कि संभल की घटनाओं को पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी को जिलाधिकारी गाजियाबाद के डीएम और भी 4 अन्य जिलों के डीएम ने रोका। इसमें संभल के, आपको बता दूं कि संभल के जिलाधिकारी महोदय ने 4 डीएम को चिट्ठी लिख दी थी कि इनको राहुल गांधी जी को आने से रोका जाए और इनको संभल में बिल्कुल नहीं घुसने दिया जाए। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अब किस तरह का प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस? सभी जिलों के अध्यक्षों को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आप प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किस तरह से प्रदर्शन करेंगे, क्या उसका मोटिवेशन होगा, किस तरह से आगे के निर्देश जारी किए गए हैं? ये प्रदर्शन आज राजधानी लखनऊ में कैंडल मार्च की रखी गई है और सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों पर राहुल गांधी को रोकने के लिए जो रोका गया है उसी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन रखा गया है। बिल्कुल अदनान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।